तो हेलो मेरे यार, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि उस डेथ बैटलफील्ड एरिया के एक गुफा के अंदर का हमें सीन दिखाया गया था, जहां पर एक और सील को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी और उसी के अंदर वह मोटा गेंडा था, अंधा आंखों वाला, जो हैंग युवान है, वह हंसते हुए कह रहा था कि आज निश्चित तौर पर हम डीमन लॉर्ड को यहाँ से आज़ाद कर ही लेंगे। और वहाँ की एनर्जी भी हमें दिखाई जाती है इस एपिसोड के शुरुआत में कि बहुत ही बड़ी मात्रा में फ्लो होने लगती है। वह सील टूट कर उससे एनर्जिया, डिमोनिक एनर्जी और तेज़ी से निकल रही होती है। और ऐसा होते हुए देख वह ज़ोर-ज़ोर से ठहाके लगा रहा होता है। तभी अचानक से उसके कमरे के अंदर डी जिया की हँसने की आवाज़ें आती हैं और हम देखते हैं इस आवाज़ को सुनकर वह पलटकर पीछे की ओर देखता है। तो डी जिया कह रहा होता है कि यह वास्तव में एक और अवतार है। मुझे लगा था कि इसमें कई उतार-चढ़ाव होंगे। मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। यह इतनी आसानी से मेरी झोली में आकर गिर जाएगा। और वह पलक झपकते ही उसके पीछे से तुरंत ही उसके फ्रंट में आगे की ओर आ जाता है और हँसते हुए कह रहा होता है कि सचमुच में यह तो काफ़ी कमाल का है। आप लोगों के पास वास्तव में यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी है, वो भी प्योर। फिर भी आप लोग डिमोनाइज़ नहीं हुए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इंसानों ने अपने आप को डिमोनाइज़ होने से, भ्रष्ट होने से बचाने का कोई तरीका खोज लिया है? वह डिमोनिक एनर्जी को भी प्योर तरीके से यूज़ करते हुए खुद को अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में रख सकते हैं। क्या इसकी कोई नई तरकीब तुम लोगों ने खोज रखी है? तभी हम देखते हैं मुच्छड़ वाला जो एल्डर होता है वह कहता है कि ओए आखिरकार तू कौन है जो यहाँ पर इंटरप्ट कर रहा है? हू आर यू? बता, और तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तू यहाँ पर कैसे आया? और हम देखते हैं उसे देखने के साथ ही वो मोटा गेंडा पहचान चुका होता है और कहता है रुक जाओ, ये वही हैं, ये डीमन लॉर्ड हैं, ये सचमुच में आज़ाद हो चुके हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर डीमन लॉर्ड डी जिया जो होता है हँसते हुए आगे को आते हुए कहता है, यह सचमुच में तुम लोगों के लिए काफ़ी मतलब कि ईज़ी नहा नहीं रहा होगा, काफ़ी हार्ड रहा होगा कि तुम लोग इस लेवल तक यहाँ पर इन चीज़ों को कर पा रहे हो। मुझे लगता है कि इस युग में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे पहचान सके, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे कोई पहचानने वाला मिल रहा है। यह काफ़ी आश्चर्यजनक बात है। आखिरकार तुम हो कौन? 1 मिनट, तुम्हारी बॉडी तो ये एक सीज़ बॉडी है। किसी मार्शल ग्रैंड मास्टर के बेकार से बॉडी पर कब्ज़ा करके इतना आगे बढ़ना निश्चित तौर पर आपकी काफ़ी पैथेटिक स्थिति रही होगी और तुमने हताश होकर इन सभी चीज़ों को किया होगा, तब जाकर तुम ऐसे हालत पर पहुँचे हुए हो। तो हम देखते हैं यहाँ पर यह ओल्ड हैंग युवान तुरंत ही इसके घुटनों पर आ जाता है और यह जब हैंग होता कह रहा होता है, डीमन लॉर्ड, मैं यान सी का उत्तराधिकारी हूँ, उनका सक्सेसर हूँ, मुझे पहचानिए। तो ये सुनकर वह कहता है कि क्या यान सी, क्या सचमुच में उनके वंशज हो? क्या उस समय उसकी मौत नहीं हुई थी? और हम देखते हैं सुन वह बताने लगता है कि हाँ बिल्कुल, वह उस समय बचकर निकल गए थे। तुम सभी लोग क्या कर रहे हो? जल्दी करो, ये हमारे असली डीमन लॉर्ड हैं, जल्दी करो, यहाँ पर इनके सामने घुटने टेको। तुम लोग इनके सामने घुटने क्यों नहीं टेक रहे हो? और वहाँ अगल बगल में जितने बंदे होते हैं वे सभी लोग तुरंत ही इसके सामने मतलब कि घुटने के बल आ चुके होते हैं और इसे सलामी दे रहे होते हैं, माय डीमन लॉर्ड, माय डीमन लॉर्ड। और ये कह रहा होता है डीजिया की अच्छा, तो उसके बाद उसका क्या हुआ? अगर वह उस समय मरा नहीं था तो? यह वो बताता है कि स्वामी, आज का मैं सारी चीज़ों का, कहानियों का ब्यौरा आपको बता रहा हूँ। उस समय जब वह थे, आपको रिपोर्टिंग किए थे, आपसे आखिरी बार मिले थे और यान्सी उस समय वहाँ से निकल गए थे, भाग गए थे, वहाँ पर मारे नहीं गए थे। लेकिन उनका जो डिमोनिक बॉडी था वह पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। भाग के निकलने के बाद उसने घटी घटनाओं को एक ब्यूरो के तौर पर दस्तावेज़ों पर लिखा और साथ ही बहुत सारे डेमोनिक आर्ट्स और डेमोनिक सीड्स को सील कर दिया ताकि उनके आने वाले वंशज, उत्तराधिकारी इसे प्राप्त कर सकें। ये सभी स्टूडेंट जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे ही वंशज हैं, मतलब कि हमारे ही सेक्ट के हैं और ये लगातार आपको पता लगाने के लिए और आपको आज़ाद करने के लिए कोशिश में लगे रहे हैं। हे डीमन लॉर्ड, वास्तव में हेवन सचमुच में हमें आज यहाँ पर अपनी ब्लेसिंग दे रहा है। अपने भक्तों को अपना कृपा प्रदान करे इस टाइप से। और हम देखते हैं सुन वो कहता है कि तो ये बात है, ये तो फिर आप सभी, हम सभी एक तरफ हुए जो इतने समय से ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सी था, यहाँ पर ये जो पुल था यह पूरी तरीके से टूटने की कगार पर आ चुका है। तो ये सब कुछ, ये सारी कड़ी मेहनत तुम लोगों ने की है? तो यह सुन गेंडा हंसते हुए कहता है, यस डीमन लॉर्ड, हमारे राजा, एक बार फिर पूरी दुनिया में आप वापस लौट आए हैं। या कोई मामूली सी कार्य नहीं है इसे करने के लिए, हालांकि हमें बहुत मेहनत लगा है, लेकिन यह फिर भी आपके लौटने की खुशी के सामने कुछ भी नहीं है। हमें बहुत पहले ही पता चल गया था कि ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन कुंड के अंदर ही डीमन लॉर्ड को दबा कर रखा गया है। अफसोस की बात यह है कि सील की शक्ति जो है वह बहुत ही ज़्यादा अधिक थी और इसे तोड़ने में कई वर्षों के प्रयास निकल गए। तब मेरे दादाजी ने भी एक शानदार योजना बनाई और उन्होंने अफवाह फैला दी कि गॉड रियलम्स में पहुंचने की जो की है वह इस सी ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ड्रैगन सी ट्रांसफॉर्मेशन में छुपी हुई है। और उन्होंने अपने मर्जी से ग्रंथों में कुछ हेर फेर की, जिसकी वजह से ये सारी कार्य संपन्न हो पाए हैं। तब जाकर इस स्थान पर विभिन्न प्रकार के सेक्टों ने, होली रीजन और सी सागर के लोगों ने
अपना ध्यान आकर्षित किया और आपको मुक्त करने के लिए अपनी शक्ति हमें उधार दी। ये सुनकर कहता, ओहो! ये तो काफ़ी कमाल की बात है। इतनी पेचीदा और इतनी चतुराई भरी चालें, तुमने तो काफ़ी अच्छा काम किया है। लेकिन मैं बता दूँ, जिस व्यक्ति को आप लोग यहाँ पर आज़ाद करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वह अभी भी इसके अंदर सील है। ये सुन वे लोग घबरा जाते, हैरान हो जाते, क्या हम जिस डिमन लॉर्ड को आज़ाद करना चाह रहे हैं, वो इसके अंदर ही सील है? और वह हड़बड़ाते हुए कहता, तो फिर तुम कौन हो? तुम डिमन लॉर्ड नहीं हो? ये सुन वह कहता, थामा, 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 घबराओ मत। मैं डीमन लॉर्ड ही हूँ, बस उसका एक अंश हूँ मैं, जो कि डीजिया। इसके कई टुकड़े कर दिए गए और अलग-अलग जगहों पर इसे सील कर दिया गया। मैं उन्हीं सील्स में से एक उनका क्लोन हूँ, उनका एक वंशज हूँ, मतलब एक अंश हूँ। इस सील के नीचे जो हिस्सा दबा हुआ है, वह मेरी ही बॉडी का दूसरा हिस्सा है, जो कि इस ड्रैगन कवच के अंदर दबा हुआ है और एक इस बैटलफील्ड एरिया के बाहर बाकियों से लड़ रहा है। आज सील खोलने में मेरी मदद करो और मुझे इस ज़मीन के नीचे दबे हुए अपने अवतार के अपने अंश को, अपने पावर्स को अपने अंदर कैप्चर करने दो। अपनी बॉडी को अपने आप में समाहित करने दो, रिफाइन करने दो। यासुनवा कहता, अच्छा ऐसी बात है डीमन लॉर्ड, जैसी आपकी आज्ञा। और वो अपने हाथों को बदलते हुए कुछ सिंबल्स को बनाने लगता है और उन सील्स को खोलने की प्रोसेस को और भी ज़्यादा तेज़ कर देता है। और जो डीजिया होता है वह कह रहा होता है कि आप काफ़ी अच्छे हैं। मैं बता सकता हूँ कि आपकी असली ताकत भी बेहद ज़बरदस्त है। जैसे ही मुझे मेरा असली शरीर वापस मिल जाएगा, तो मैं तुम्हारे पूर्वज यान्सी की तरह ही एक डिमोनिक बॉडी प्रदान कराऊँगा और योलू मेरे डिमोनिक सेनापति बन जाएँगे। उसके साथ जो मुच्छड़ होगा एक और, उसका नाम होगा। ये कहता है कि तो फिर ठीक है लॉर्ड, जैसे ही आप कहें आ गया, आपका मतलब बहुत-बहुत धन्यवाद। और वहाँ हम देखते हैं सील के ओपन होने की प्रोसेस और भी तेज़ हो चुकी है, तो एनर्जी और भी निकल रही होती है। और वह कहता है कि डीजिया की अजीब बात है, यह सबसे प्योर डिमोनिक एनर्जी लग रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस क्लोन को इसके अंदर सप्रेस कर कर रखा गया था, वह बॉडी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई हो और वह पूरी तरह से डिमोनिक क्यूआई में डिमोनिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई हो, वापस अपने डिमोनिक प्योरिफिकेशन में कन्वर्ट हो चुकी हो। और हम देखते हैं जैसे वह सील टूटने लगती है, तो उसके साथ साथ यहाँ की गुफाएं भी टूट रही होती हैं और जिस जगह पर सील बनी हुई होती है, वहाँ से एनर्जी ओवरफ्लो होने लगती है। कई सारे जो स्प्रिंग जैसे लताएं होती है, वह निकलने लगती है और चारों ओर तबाही मचाने लगती है। चारों ओर की ज़मीन टूट रहे होते हैं और वहाँ के बंदे कर रहे होते हैं, आखिरकार ये क्या हो रहा है? और ये ज़मीन टूटने की प्रोसेस और भी तेज़ से हो रही होती है और फिर अचानक से उस कोर एरिया से एक सोल सी एनर्जी बाहर की ओर रिलीज हो रही होती है। यह देखकर डीजिया कहता है, आखिरकार वह बाहर आ ही गया। और वह उस सोल को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे तुरंत ही तेजी से निकलने लगता है। उसे सोल या एनर्जी कह सकते हैं, जो कि पूरी तरह से प्योर डिमोनिक है और इसे प्राप्त कर लेगा, रिफाइन कर लेगा, तो इसकी पावर और भी अधिक बढ़ जाएगी। तो यह भागते हुए जा रहा होता है, जिसके पीछे बंदे कहते हैं जल्दी करो, अपने मास्टर अपने लॉर्ड का पीछा करो। और हम देखते हैं उसके पीछे पीछे जा ही रहा होता है। बट तभी हमें यहाँ पर दूसरी ओर से हमारे डीजून की एंट्री दिखाई जाती है। या अभी तक नहीं मरा है उस, और ना ही सील हुआ उस एल्डर जो यान से लड़ते वक्त। और यह तेजी से अपने हाथों के बगल में अपने उस आर्टिफैक्ट को लेकर बढ़ रहा होता है और हम देखते हैं इसने अपने उस पगोड़ा वाले आर्टिफैक्ट को रिलीज कर दिया होता है और कहता है कि क्या कोई मेरे अवतार को मुझसे चुराने की जबरदस्ती यहाँ पर कोशिश कर रहा है, मेरी जगह लेने की हिम्मत कर रहा है? मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। यह देखने के साथ यह कहता है कि क्या यहाँ पर डीजून आ चुका है, आखिरकार वो भी एक एशियंट आर्टिफैक्ट के साथ। और फिर हम देखते हैं कि उस डीजून का जो आर्टिफैक्ट होता है पगोड़ा, वह बहुत तेज़ी से अटैक करने के लिए इसकी ओर बढ़ रहा होता है। तो डीजिया अपने पास से अपने डिमोनिक सर्वेंट को, अपने डिमोनिक अवतार को रिलीज करते हुए उनके हाथों की मदद से इसके उस पगोड़ा को पकड़ लेता है, कैप्चर कर लेता है। और फिर हंसते हुए कहता है कि क्या तुम यहाँ पर किसी तरीके से अंधे हो? तुम यहाँ पर एक एशियंट आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो इस जैसी जगह पर। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं भी इस आर्टिफैक्ट को कंट्रोल कर सकता हूँ, नियंत्रित कर सकता हूँ, इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ? सीधे तौर पर देखा जाए तो तुम यहाँ पर बिल्कुल बुद्धिहीन हो। यह चीज़ सीधे-सीधे तुम मुझे ही सौंप रहे हो। सचमुच में यह एक सेंट लेवल का आर्टिफैक्ट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। तो यह सुनकर जो डीजून होता है वह चिल्लाते हुए कहता है कि वास्तव में मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, तू है, मूर्ख तू है। तू एक मेरा क्लोन होकर मेरे ही एनर्जी को, मेरे सोर्सेज़ को, मेरे क्लोन्स को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है। यह सुन डीजिया कहता है कि क्या क्या तू पूरी तरह से यहाँ पर घायल है? तेरी हालत देखकर नहीं लग रही है कि तू बिल्कुल सही है। तूने किसी एक्सपर्ट के साथ फाइट की है और अपने ओंठों को कटवा लिया है, मतलब कि ताबड़तोड़ मार खाई है। सचमुच में तू यहाँ पर बिल्कुल बेज़बान घोड़े की तरह है। अगर तुझे यहाँ पर अपनी हालत के बारे में पता है, तो अभी कर, अभी तुरंत ही मेरे उस एनर्जी को रिलीज़ कर और मुझे उस बॉडी को वापस सौंप दे मुझे, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। मुझे गुस्सा दिलाने की हिम्मत बिल्कुल मत कर। यह सुनकर यहाँ पर डीजून जो होता है उस सोल को और भी कस के पकड़ लेता है और इसकी ओर अपने फिस्ट को बढ़ाते हुए एक चीज़ को एक्टिवेट करता है, जो उसकी पगोड़ा होती है। तो उसके पगोड़ा में कुछ चीज़ रिएक्ट होते हुए देख वह भी उसकी ओर ध्यान से देखता है और जो डीजून होता है चिल्लाते हुए कहता है कि तू मुझे बेवकूफ़ कह रहा था ना बेदिमाग, अब तू देख तुझे कितनी बेरहमी से मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। और वह सीधा वहाँ पर अपने उस एशिएंट आर्टिफैक्ट को ही तबाह करने जा रहा होता है और कहता है कि
अगर मैं यहाँ पर बुरी तरह से घायल ना हुआ होता और उन कमीनों इंसानों के मूर्ख लोगों के जालों में फंसा ना होता तो मेरी हालत ऐसी ना होती और ना ही मुझे इसका इस्तेमाल यहाँ पर करना पड़ता। लेकिन मैं तुझे आज नहीं तो कल अपने अंदर समाहित कर ही लूँगा। और वह एनर्जी जैसे ही फट रही होती है और हम देखते हैं कि यह रिएक्ट भी नहीं कर पाता है, इतनी तेज़ी से ये चीज़ें हुई होती है। और जैसे ही वह पगोड़ा ब्लास्ट करता है उसके अंदर से काफ़ी खतरनाक और बड़ी मात्रा में रेड कलर की एनर्जी रिलीज होती है और उसकी वेव पावर से यह जो डीजून होता है, डिजिया होता है, वह पूरी तरह से घायल हो चुका होता है और वह उस आर्टिफैक्ट के अंदर कैप्चर हो चुका होता है। और हम देखते हैं सब कुछ उसे वहाँ से दूर भेजने के लिए डिजून ने किया होता है। डिजून कहता है कि आज मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। जैसे ही मैं इस अवतार को पूरी तरह से रिफाइन कर लूँगा उसके बाद मैं तुम्हें भी लेने के लिए वापस ज़रूर आऊँगा। आज मेरी चोट बहुत गंभीर तौर से घायल हुई है। मैं पहले ही यहाँ से भागकर इस अवतार को रिफाइन करने के बारे में ही सोच सकता हूँ। और वह वापस से तेज़ी से भागने की कोशिश कर रहा होता है। बट हम देख रहे होते हैं कि जैसे वह जाने वाला होता है तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है एक टेक्निक की, जो कि होती है ऑल इनकॉम्प्रेंसिंग फेनोमेना मेरियड डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशंस। इट मीन्स सर्वव्यापी घटनाएं, असंख्य डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, क्लोनिंग। और हम देखते हैं उसके उस क्लोनिंग टेक्निक को डीजिया ने इस्तेमाल किया होता है और वह उस आर्टिफैक्ट के कंट्रोल में उसके अंदर कैप्चर नहीं हुआ होता है, मैं उसके ब्लास्ट से किसी तरीके से घायल हुआ होता है। और वह तेज़ी से अपने कई सारे क्लोन्स को रिलीज करते हुए कह रहा होता है कि मैं तुझे यहाँ से फ़िलहाल के लिए जाने दे सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले तुझे उस अवतार को मेरे हवाले करना होगा, वरना तू यहाँ से निकल नहीं पाएगा। हम देखते हैं इस तरीके के धमकियों को सुनकर जो डिजुन होता है वह भी भागते हुए कह रहा होता है, लगता है तुमने अभी कुछ यहाँ पर नए ट्रिक्स सीख लिए हैं जो मुझसे सामना करने की हिम्मत कर रहा है। ठीक है, चलो तो फिर यहाँ पर दो-दो हाथ हो ही जाए और देख ही लिया जाए कि कौन है असली क्लोन और कौन है असली बॉडी और कौन है असली पावरफुल। और हम देखते होंगे दोनों ही अपने-अपने पास से अपने-अपने भी मतलब कि क्लोन्स को या फिर अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए एक दूसरे के साथ ताबड़तोड़ ले घूंसे और ले लात की फाइटिंग स्टार्ट कर चुका होता है। और ये लोग झगड़ा कर रहे होते हैं और इसके ठीक नीचे लियन आराम से बैठा हुआ इन सभी के फाइटिंग सीन्स को एंजॉय कर रहा होता है और वह रामीन खाते हुए कह रहा होता है कि ओए तेरी, अब ये देखो ये सचमुच में दूसरे एक दूसरे को काट रहे हैं, ये दोनों क्लोन एक दूसरे को काटने मारने पर तुले हुए हैं। यह जो जू यान है हमारे एल्डर होली रीजन के, उन्होंने इस डीजून को बुरी तरह से घायल कर दिया है। अब उसे इस अवतार को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए काफ़ी एनर्जी की आवश्यकता होगी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाएगा। इसलिए वह यहाँ पर मुश्किल में है क्योंकि जो डीजिया है वह बुरी तरह से घायल नहीं है, वह भी इसकी यहाँ पर अच्छी खासी तोड़ने वाला है। और यहाँ पर राइटर के द्वारा भी कुछ लिखा हुआ आता है कि आपातकालीन कार्बोहाइड्रेट की पुनः पूर्ति कर रहा है रामीन खाकर। और फिर हम देखते हैं इनके फाइटिंग सीन्स को दूर से ये दोनों नमूने भी देख रहे होते हैं, जहाँ पर ये पतलू कह रहा होता है कि 2 डीमन सरदार, 2 डीमन लॉर्ड वो भी यहाँ पर अचानक से आ गए, हमें क्या करना चाहिए? तो मोटा गेंडा कहता है कि अब देखने पर लगता है कि यहाँ पर 3 होने वाला है। मतलब कि जो तीसरी वाली रिलीज़ हुआ है ना, वो अभी यहाँ पर अपने रियल फॉर्म, बॉडी फॉर्म में आ रहा है, इसको समय मिल रहा है तो। फिर वापस से इन दोनों नमूनों तक आवाज़ आती है लॉर्ड जू यान की कि ये, ये, ये यहाँ से भागने नहीं चाहिए। लॉर्ड ची, चैंग और हैंग युआन तुरंत ही यहाँ पर रिएक्ट करो और उन डीमनों को शीघ्र मार डालो, उन पर हमला करना जारी रखो। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये से आते हुए देख मुच्छर जो ची होता हुआ कहता है, लॉर्ड जूयान क्या आप अभी-अभी यहाँ पर जो बाहर में इतना बड़ा धमाका हुआ, वो आपके लोगों की वजह से हुआ था? तो यह सुन वो बताता है कि हाँ भाई हाँ, बिल्कुल। हमने यहाँ पर अपने ग्रुप के सभी मेन कोर मेंबर्स ने जान लगा दी उन डीमनों को ख़त्म करने के लिए, उसे रोकने के लिए, लेकिन हम इसमें सफल नहीं हो पाए। लेकिन इस समय मेरी हालत बहुत ही बुरी तरह से है, मैं घायल हो चुका हूँ। इसीलिए मैं इस समय तुम लोग सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी करो और हमला करना स्टार्ट करो और शीघ्र ही शीघ्र उस डीमन को मार डालो। यह हमारे कॉन्टिनेंट के लिए बहुत ही बड़े श्राप हैं। तो यह सुनकर यहाँ पतलू इसके सामने जाते हुए कहता है, अच्छा अच्छा ऐसा बात है। सचमुच में आपके जीवन का लक्ष्य लगभग पूरा ही हो चुका है। आपने काफ़ी कड़ी मेहनत की है, अब आपको आराम करना चाहिए। इसकी ऐसी बातें सुन वह कहता है कि क्या, व्हाट, वो आराम करना चाहिए? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तभी वो अचानक से करता है ढप्पा और हम देखते हैं वो अपने स्पेयर से सीधे इसके छाती के आर पार करने के लिए एक जोरदार हमला कर देता है। बट इसने अपने हाथों से भी उस वार को रोक लिया होता है। तो ऐसा रोकते हुए देख मुच्छर हंसते हुए कहता है पतलू की, क्या तुम में अभी भी थोड़ी ताकत बची हुई है? तुमने इस बूढ़े आदमी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हें अभी भी हराने के लायक नहीं हूँ ऐसी स्थिति में भी। और फिर हम देखते हुए तुरंत ही चौकन्ना हो जाता है और अपने हाथों से दूसरे हाथ से भी एक वेपन निकालता है और जुयान कह रहा होता है कि तुम लोग डिमोनाइज हो चुके हो? तो पतलू कहता है, नहीं नहीं, अभी तुम गलत समझ रहे हो, अभी नहीं। और हम देखते हुए दूसरे हाथ से जो वेपन को निकाला होता है उससे एक जोरदार और तगड़ा अटैक करता है इसे बीचों बीच काटने के लिए। और काटते हुए इसे अटैक करते हुए कह रहा होता है, बात बस इतनी सी है कि हम जिस कल्टीवेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं वही दरअसल डिमोनिक आर्ट है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें यहाँ पर अब मरना ही होगा। और हम देखते हैं इसके तगड़े अटैक को यहाँ पर इस टकले ने कुछ सेंस किया होता है और वो कहता है कि 1 मिनट ये क्या? और हमें दिखाया जाता है इनके बीच में बदमाश लियन
जो यहाँ पर इसके सामने खड़ा होकर अपने आइस कोल्ड स्वॉर्ड को दिखा रहा होता है, कहता है कि मुझे धन्यवाद बाद में करना बुड्ढे जुयान, अभी फ़िलहाल के लिए तुम्हारा जो चेला है उसने काफ़ी सारा प्रॉफ़िट कराया है मेरा। उस बंदे ने जो इसके साथ बाहर में था और इसके आर्टिफ़ैक्ट को देखकर हैरान हो रहा था, और उससे लियन ने काफ़ी लूट-पाट की है, उसकी सारी चीज़ें ले ली हैं ताकि वह इसको प्रोटेक्ट कर सके। और यहाँ पर लियन कहता है कि तुम्हारे बंदे ने, तुम्हारे चेले ने काफ़ी कुछ मुझे दिया है ताकि मैं तुझे थोड़ा-सा प्रोटेक्शन दे सकूँ। ऐसा मौका रहा होता है कि व्हाट, ये तो तुम हो, तुम यहाँ पर। और हम देखते हैं फिर लियन यहाँ पर इसे देखकर कहता है, कोई टकलू तू यहाँ पर, तू यहाँ पर कैसे है? तो हम देखते हैं पतलू कहता है, एक मिनट, क्या युआन तुम इसे जानते हो, हैंग युआन? क्या तुमने इसके पहले भी देखा हुआ है, पहचानते हो, जान पहचान वाला है क्या? और हम देखते हैं यहाँ पर लियन अपने मन में कहता है कि जो साउथर्न सी थी वहाँ पर जो यह बंदा था वापस आकर हैंग युआन ने एक गुलाबी क्रिस्टल के धुंध में गिरकर अपने आप को पूरी तरह से घायल कर लिया था, बट इसकी सौर पर किसी और का कब्जा हो गया था। और इस व्यक्ति की वह तीखी आंखें देखने के साथ ही मेरी बॉडी को कँपा देने वाली थी। यह सोचकर ही डर लगता है कि हम यहाँ पर फिर से मिल गए हैं। और मतलब कि इस बंदे में भी काफ़ी ज़्यादा जान है, काफ़ी ज़्यादा पावर है। और इससे लियन एक बार जब बचकर भाग रहा था तब इसके बैंड बज गई थी वहीं पर बीच रास्ते में ही, याद होगा जिन लोगों को। फिर यहाँ पर हम देखते हैं टकला कहता है कि अच्छा, साउथर्न सी में, हाँ, हाँ, महज़ वह एक मामूली सा मार्शल आर्ट किंग था, लेकिन अभी-अभी तुम्हारे इस तलवार के वार से ऐसा लगता है तुमने यहाँ पर एक मार्शल सोवरेन की ताकत प्राप्त कर ली है। एक मार्शल सोवरेन के अटैक को तुमने यहाँ पर हिला दिया और पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है? पतलू कहता है, व्हाट, क्या कह रहे बे, क्या बक रहे हो, मार्शल आर्ट किंग? आखिरकार हैंग युआन, तू सही से याद तो कर, गलत तो याद नहीं कर रहा है, मार्शल आर्ट किंग किसी भी एंगल से नहीं लगता है। तो यहाँ पर यह कहता है, क्या तुमको लगता है कि मैं इस चीज़ को गलत याद रखूंगा? ये लड़का वाक़ई बहुत ही अजीब है। पहले इसे पकड़ लेते हैं। अगर इसे मतलब पकड़ते वक़्त ये मारा नहीं जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम इसे अपने साथ वापस ले जाएँगे और इस पर रिसर्च करेंगे। यह सुन लियन अपने पास से वर्ल्ड वन मोमेंट निकालते हुए कहता है, तेरी माँ की आँख! यहाँ पर मेरे ऊपर ये लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रयोग करेंगे क्या? मेरे को चूहा समझ कर रखा है? और वो अपने वर्ल्ड वन मोनुमेंट का इस्तेमाल, अब पारो इसका पावर एक्टिवेट हो चुके हैं। इसे वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। लियन यहाँ पर इसकी ओर यहाँ पर फेंकते हुए, अटैक करते हुए कह रहा होता है कि मैं साउथर्न सी सागर में तुझे यहाँ पर बचकर भागने का एक मौका दिया था। तू ना केवल यहाँ घुटने टेक कर मेरा धन्यवाद करने की बजाय बल्कि मुझे वापस यहाँ पकड़कर बकवास करने की बातें कर रहा है, रिसर्च करने की बातें कर रहा है। इस तरीके से बकवास करने की हिम्मत मैं तुझे यहाँ पर आज पकड़ूंगा, और काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं तुझ पर रिसर्च करने के लिए। आजा, मैं तेरे पर रिसर्च करता हूँ। और ये सारे सीन्स को देखकर, लियन के ऐसे कॉन्फिडेंस और वार्स को देखकर, जो जुयान होते हैं पसीना पोंछते हुए कह रहे होते हैं, यह बच्चा देखकर मुझे आखिरकार ऐसा क्यों फीलिंग दे रहा है, यह किसी सन की अल्केमिस्ट का बेटा है। और हम देखते हैं बूढ़ा जो होता है वही चिल्लाते हुए कहता है, ठीक है, अगर तेरी ऐसी हिम्मत, तू इतना एरोगेंट हो रहा है, दुस्साहसी हो रहा है, तो तुझे ज़रूर सबक सिखाऊंगा। बट तभी इसके थोबड़े पर पड़ते हैं 2 जूते। और हम देखते हैं यहाँ पर ये 2 जूते का वार जो मारा होता है वह हमारे छोटे भैया हाओ लियन का होता है। और उसी के साथ यहाँ पर मो सियाओचुंग भी एंट्री ले चुका होता है। और मो सियाओचुंग यहाँ अपने पास अपने तलवार को निकालते हुए कहता है कि अब समय हो गया है, काफ़ी अच्छे टाइम पर हमने एंट्री ली है, अब हमारी बारी है यहाँ मंच पर तबाही मचाने की। और यहाँ पर अपने सामने 2-2 मार्शल सोवरेन्स को अचानक खड़े होते हुए देखकर इस टकले और इस पतलू की हालत ख़राब हो गई होती है। अपने मन में कहते हैं, अचानक से ये 2 साले कहाँ से प्रकट हो गए बे? और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर लियन का ध्यान सबसे पहले बगल में जाता है, जहाँ पर ज़बरदस्त उन डीजिया और डीजून का ले तेरी और दे तेरी वाली सीन चल रही होती है, जिसकी वजह से यह तुरंत यहाँ पर स्थिति को, माहौल को समझते हुए अपने पास से एक बियर की कैन निकालते हुए कहता है कि ये ले, इसे पी और ठंड रख। फिलहाल के लिए सभी लोग क्यों ना हम यहाँ पर एक दूसरे के हथियार को वापस डाल दें अपने जेब में, और इन्हें जेड की तरह और रेशम की तरह रख दें, क्योंकि यहाँ पर मौजूदा स्थिति में हमें सबसे पहले इन डीमनों को लड़ने देना चाहिए और इनके आपस के मामले को सुलझाने देना चाहिए। उसके बाद हम आपस में लड़ेंगे और एक दूसरे के मामले को निपटाएंगे। पुराना हिसाब किताब बाद में किया जाएगा। तो हम देखते हैं इस तरीके से लियन को अचानक ठंडा और शांत होते हुए देख ये बंदे भी हैरान हो चुके होते हैं। और ऐसी स्थिति इसलिए आई होती है क्योंकि यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए लियन का पल्ला भारी है, उसके पास भी 2 मार्शल सोवरेन्स है और वो खुद है। तो यहाँ पर ये दोनों जो मोटू पतलू होते हैं, मोटू टकला अपने मन में कहता है कि यहाँ पर अभी-अभी कौन था जो यहाँ पर मुझ पर रिसर्च करने की बात कर रहा था, मुझे ही पकड़ कर अपने साथ ले जाने की बात कर रहा था। और पतलू के मन में चल रहा होता है कि इस शरारती बच्चे को तो देखो, ये कितनी जल्दी अपनी चेहरे बदलता है इस तरीके की स्थिति में। और इसके इन्हीं 2 चोंदुओं वाली शक्ल के साथ ये एपिसोड कंप्लीट होता है। सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सॉरी फॉर लेट एपिसोड, क्योंकि भाई थोड़ा जानते हो शादी का सीज़न चल रहा है तो बंदे भी थोड़ा इधर-उधर तो जाएँगे ही, क्या करूँ?